बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि रमज़ान स्पेशल है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इमली ली थी मैंने 200 ग्राम, जो कि पाव से थोड़ी सी कम है, और 1 कप पानी डालकर मैंने इसको ओवरनाइट भिगो दिया था। तो इमली हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस तरह से इसको हाथ से मसल लेंगे और इसका पल्प सारा निकाल लेंगे। एक बाउल लिया है और उसके ऊपर मैंने छलनी रख दी है, और इसका पल्प जो है हम इस तरह से सारा छान लेंगे। इमली अगर हम इसको छानेंगे नहीं तो इमली में बाल वगैरह होते हैं जो हमारे मुंह में आएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरह से 1-2 दफ़ा हम इसमें पानी डालकर इसका पल्प सारा निकाल लेंगे। अगर आपके पास इमली भिगोने का टाइम ना हो तो आप इसको पकाकर जो है वो फटाफट से इसका पल्प हासिल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोबारा से इमली में पानी डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मसलने के बाद हम इसको छान लेंगे। ये जो चटनी है ये आप पकौड़ों, समोसों और चाट वगैरह के साथ खा सकते हैं, और जो स्प्रिंग रोल वगैरह बनते हैं उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो देखिए पल्प जो है वो हमारा तकरीबन 3 कप जो है वो पल्प हमने ले लिया है, और अब इसको सॉस पैन में डालेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। तो काफ़ी गाढ़ा हमारा पल्प है। तो ये हमारे पास गुड़ है जो कि 350 ग्राम है। आप इसकी जगह शक्कर भी डाल सकते हैं और इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिसमें भी इसको बनाना चाहे बना सकते हैं। तो अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है, और गुड़ जो है डिज़ोल्व होने तक मैं इसको इसी तरह से 1-2 दफ़ा हिला दूँगी ताकि गुड़ हमारा नीचे ना बैठे। तो गुड़ हमारा डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब इसको हम मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स यानी कि मैंने डाले हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन का डाल दिया है। सौंठ का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और चाट मसाला 1 टीस्पून, और साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, ये डाल दिया है। आप चाहें तो कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भुनी हुई हैं। ज़ीरा स्पेशली जो है वो मैं भून कर रखती हूँ। तो 10 मिनट इसको पकने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चटनी में आ जाए। तो 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, उसमें मैंने 1/4 कप पानी का डालकर उसको मिक्स कर लिया है, और इस तरह से पकती हुई चटनी में हम डालेंगे और इसको 4-5 मिनट पकने देंगे। तो हमारी चटनी जो है वो ज़बरदस्त सी रेडी हो जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो एक साफ़ बोतल मैंने ले ली है जो बिल्कुल ड्राई थी, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैंने चटनी डाल दी है ठंडी होने के बाद, और साथ में आप किसी एयर टाइट बाउल में भी आप डाल कर रख सकते हैं। तो आप इसको आलू चनों पे और दही बल्ले वगैरह के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। फिर हाजिर होंगे।